का सौभाग्य मुझे ईश्वर ने दिया है, लेकिन इस बात की घोषणा में तहे दिल से खुले मंच पर मैं कहना चाहता हूं, भारत जैसा कोई देश नहीं है, भारत जैसा खूबसूरत देश नहीं है। और इसकी आशीष और तसल्ली और उन्नति के लिए हम बराबर ताली बजाकर प्रार्थना भी करते हैं और ईश्वर से दुआएं हम मांगते हैं। मसीह समाज की सबसे पहली पहचान है, ये समाज प्रेम का समाज है, प्रेम का समाज है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने वचनों के अंदर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13 के 34 में कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा में देता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। मसीह समाज की खूबसूरती और ताकत भी यही है कि जैसे यीशु मसीह ने अपने लोगों से प्रेम किया, उसी प्रकार समाज को भी ये संदेश दिया जाता है, ये याद दिया जाता है कि वे अन्यों से भी प्रेम करें। अपनों से तो हर कोई प्रेम करता है, मदद करने वालों से तो हर कोई प्रेम करने का प्रयास करता है, लेकिन ये बाइबल प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें सिखाती है, दुश्मनों से भी प्रेम करने का ये संदेश हमको देती है। तो हमारी सबसे पहली पहचान है, हम प्रेम करने वाले लोग हैं, हमारी पहचान प्रेम है। और ये प्रेम दिखावे वाला प्रेम नहीं है, ये प्रेम छल वाला प्रेम नहीं है, ये प्रेम हमें कुछ फल मिल जाएगा इसलिए ये वाला प्रेम नहीं है। ये प्रेम निस्वार्थ है, जैसे कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने उनके हाथों मौत खाई, जिन्होंने उसके हाथ से, प्रभु यीशु के हाथ से चमत्कार और भोजन पाए थे, इसके बावजूद उसने उनसे प्रेम, अंत तक अपना प्रेम उन्हें दिखाया। तो हमारी खासियत और हमारी खूबी यही है, हम प्रेम के लोग हैं, हम प्रेम के लोग हैं। नंबर 2, एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने अपना अंगोछा खोला और अपने शिष्यों के पैर धोने लगे। तो शिष्य लोग जैसे हम करेंगे, तुरंत वो खड़े हो गए और वो लोग कहने लगे, हमारे पैर को आपको धोने की जरूरत नहीं है, हमारे पैर को आपको धोने की जरूरत नहीं। यीशु ने एक बात वहां पर कही जो आज मैं आपको और अपने आप को मैं याद दिलाना चाहता हूं। उसने 13 के 34 यूहन्ना में इस प्रकार कहा, प्रभु यीशु मसीह के शब्द को मैं यहाँ पर उच्चारित करना चाहता हूं और उनकी उद्घोषणा यहाँ पर करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, यदि मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव मैंने धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। मसीह समाज सेवा करने वाला समाज है। समझ में आ रहा है तो ताली बजाकर आप ईश्वर का और अन्य सहयोगियों का, आपके साथ अन्य धर्मावलंबियों का आप इस्तकबाल करिए जोरदार तालियों के साथ। मसीह समाज सेवा के लिए जाना गया। अब सेवा की कई परिभाषा है। मुझे मेवा मिले तो मैं सेवा करूं, मुझे पहचान मिले तो मैं सेवा करूं, मुझे कुछ दाल रोटी मिले तो मैं सेवा करूं, लेकिन मसीह ने सेवा करके दिखाया। उसने अपने शिष्यों को बैठाकर उनके पैर धोकर यह नमूना दिखाया कि केवल बड़े लोगों की नहीं, केवल काबिलियत रखने वालों की नहीं, केवल पहचान रखने वालों के लिए नहीं, समाज जिन्हें ठुकरा देता है उनकी भी सेवा करने के लिए ईसा मसीह मुझे और आपको आज आह्वान देते हैं और अपने आप को और मुझे याद दिलाते हैं। मसीह समाज न केवल प्रेम का समाज है, मसीह समाज और समुदाय सेवा का समाज है। नंबर 3, न केवल प्रेम और सेवा का, लेकिन मसीही समुदाय या समाज क्षमा की खदान है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। हर प्रकार के आरोप प्रत्यारोपों के बीच में, हर प्रकार के तनावों के बीच में भी यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर टांग दिया गया। 3 कीलों पर जमीन और आसमान के बीच अधर्म में वो लटका रहा और अधर्म में सांस लेने में बेचैनी के बीच में, इतने दर्द और वेदना के बीच में उसने मनुष्यों की मदद नहीं मांगी, उसने इस प्रकार एक मदद मांगी, ईश्वर से मदद मांगी। बोला, मेरे सताने वालों को तू क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। क्षमा कोई खरीदी हुई चीज नहीं है, क्षमा कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है। क्षमा ईश्वर
प्रदत्त एक शक्ति है जो यीशु के अनुयायियों को ईश्वर स्वयं प्रदान करता है, और वे अपने ठुकराने वालों को, अपने सताने वालों को, अपने से बैर रखने वालों को भी वे क्षमा कर पाते हैं। और इंग्लिश में कहते हैं, किसी ने इस प्रकार कहा, मैं क्षमा तो कर दूंगा लेकिन भूलूंगा नहीं। लेकिन ईश्वर हमें सिखाते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, न केवल क्षमा करना है लेकिन पुरानी बातों को भूलकर एक नया अध्याय का इतिहास मुझे और आपको लिखने की जरूरत है। आप ताली इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ रहा है। और अगर आप यीशु के अनुयायी हैं तो कभी ना कभी आपके जीवन के अंदर आपको ऐसा हुआ होगा, दिल माने कि क्षमा ना करूं, दिल कहता है कि क्षमा ना करूं, दिल कहता है कि दोस्त सुना दूं, लेकिन यीशु के शब्द आपको बार बार याद आए होंगे, जैसे मैंने क्षमा किया वैसे तुम्हें भी क्षमा करना है। और ये आसानी से आपने क्षमा नहीं किया, आसानी से आपने क्षमा नहीं किया, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी खूबसूरती, आपके पैसों की ताकत नहीं, आप यीशु से प्रेम करते हैं, इसलिए अन्यों को आप क्षमा कर पाए हैं। क्षमा जिन्होंने किया है वे लोग ताली बजा रहे हैं, क्षमा जिन्होंने पाई है वो क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम क्षमा पाए हुए लोग भी, हम क्षमा पाए हुए लोग भी। मसीह समुदाय प्रेम के लिए जाना जाता है, मसीह समुदाय सेवा के लिए जाना जाता है। मैंने अभी आपको कहा, मसीह समुदाय क्षमा करने वाला एक समुदाय है। आप कहेंगे इससे मेरा क्या लेना देना? मैं कहूं, आज की जो सभ्यता, आज की जो पारंपरिक संस्कृति के विरुद्ध चलने वाली, आंधी के ठीक विपरीत चलने वाली प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं थी, जहां पर अपना रास्ता निकालो, दूसरे को सिर के निबल नीचे गिराना पड़े, अपना पैर उसके सिर पर रखकर अपन को आगे निकलने वाले जमाने में यीशु कहते हैं नहीं, दूसरों को अपने से ज्यादा अच्छा समझो, उनको पहले, उनको आगे और उनको सबसे पहले सेवा का मौका दो। नंबर 4, न केवल प्रेम, न केवल सेवा, न केवल क्षमा, लेकिन चौथी बात मसीह समुदाय। और ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के शिक्षाओं से मैं आपको कह रहा हूं। यीशु मसीह की शिक्षाओं को लेकर मनुष्यों ने अलग अलग रूप दिया, उसमें से कुछ कुरूप हो गए, उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन इस बात के लिए मैं कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है अपने शब्दों में, चौथी बात जो मैं आपको कह रहा हूं, यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:1 में कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन चिंताग्रस्त ना हो, तुम्हारा मन टेंशन ग्रस्त ना हो। मसीह समुदाय एक आशावान समुदाय है, भविष्य की ओर देखने वाला एक समुदाय है, इतिहास में देखकर पीछे फंसने वाला समुदाय नहीं, आशा रखने वाला, अग्रसर होने वाला, आगे बढ़ने वाला एक समाज है। और जब वो एक समाज आगे बढ़ता है, वो अकेला ही नहीं, पूरे देश को साथ लेकर बढ़ता है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। कितने लोगों को आशा है कि कल का दिन और सुनहरा होने जा रहा है, कितने लोगों को आशा है आने वाले दिन और भी बेहतर होने जा रहे हैं, कितने लोगों को यह आशा है कि हमारा देश विकासशील देशों की श्रृंखला में नहीं, विकसित देशों की श्रृंखला में टॉप में रहेगा। अगर आप चाहते हैं और जानते हैं तो तालियों के साथ पहले से इस आशा की निशानी के रूप में बढ़िया ताली बजाकर, कोई सुने नहीं सुने, आप अपने आप को कह रहे मेरे अंदर एक आशा है। मेरे पास एफडी है इसलिए नहीं, मैं चाचा कुछ बड़े पद में है इसलिए नहीं, मेरे पास आशा है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा है और बहुत जल्दी मुझे और आपको लेने आ रहा है, इसलिए हमारे पास ये धन्य आशा है। संत पौलुस हुए प्रभु यीशु के शिष्यों में से एक, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर प्रभु यीशु मसीह का दर्शन नहीं पाया। प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य थे, लेकिन उनमें ये संत पौलुस नहीं थे। लेकिन अपनी पत्री के अंदर वो इस प्रकार कहते हैं, मैं अभागा था, मैं संतों में सबसे छोटा था, मेरी गिनती प्रेरितों में होनी नहीं थी, लेकिन ईश्वर ने ऐसा मुझ पर अनुग्रह किया कि अभागा होते हुए भी मुझे ईश्वर की संतान होने का, प्रेरित होने का उन्होंने सौभाग्य। उन्होंने इस प्रकार अपनी पत्रियों में, बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह की आशा के विषय में इस प्रकार कहा है, जो देखी हुई वस्तु है उसके लिए आशा करने की जरूरत नहीं है, जो दिखता है उसके लिए आशा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो दिखता नहीं है उसके लिए आशा करने की जरूरत है। आज अगर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आप आशा करिए, आप खाली नहीं जाएंगे, आपकी आशा पूरी होकर ही रहेगी। आपकी आशा के अंदर कोई धूमिल नहीं होगा, आपकी आशा में धोखा नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, मैं तुम्हारी आशा हूं, मैं तुम्हारी आशा।
और ये आशा अनंत आशा है, अनंत आशा। आप सुन रहे हैं कि मेरी बात मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूं ताकि आपको याद रहे। ये महासम्मेलन कितना खूबसूरत आयोजन किया, कितनी मेहनत लोगों ने करी है, कितना प्रयास लोगों ने किया। ईश्वर इनको सबको आशीष दे। मसीह समुदाय प्रेम का समुदाय है। नंबर 2, मसीह समुदाय सेवा का समुदाय है। नंबर 3, मसीह समुदाय क्षमा की खदान है, क्षमा करने वाला समुदाय है। नंबर 4, मसीह समुदाय आशा रखने वाला, आशावान एक समुदाय है। इतिहास है हमारे पास, लेकिन इतिहास से भी बढ़िया हमारा भविष्य आने वाला है, ये हमको मालूम है, क्योंकि हमने बाइबल की आखिरी पुस्तक हमने पढ़ी हुई है। अगली बात, मसीही समुदाय प्रार्थना करने वाला समुदाय। हमारे पास एक जादू है मसीह समाज के पास। उस जादू का क्या नाम है मालूम? प्रार्थना। हम कहीं भी खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमारी सुनता है। हम कैसे भी प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमारी सुनता है। हम ना केवल हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, अन्यों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमारी सुनता है। हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमारी सुनता है। हम निसंतानों के लिए प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमारी सुनता है। हम गरीबों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके आर्थिक उन्मूलन उनका हो जाता है। ये प्रार्थना की शक्ति है, हमारी कोई ताकत नहीं, ईश्वर का जवाब है। हम तो पुकारने वाले हैं, जवाब देने वाला वो है। अर्जी हम लगाते हैं, साइन वो करता है। किसी के जीवन में ईश्वर ने कभी साइन किया है तो जोरदार ताली बजाकर उस जीवित परमेश्वर का, उस अनादि काल के परमेश्वर का बढ़िया तालियों के साथ धन्यवाद दीजिए। अगर हो सकता है इसको जोर से बोलिए, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना वाले लोग हैं, प्रार्थना। इसलिए कभी कभी सुबह प्रार्थना कर लेते हैं, कभी रात में प्रार्थना कर लेते हैं, कभी पहाड़ में कर लेते हैं, तो कभी जंगलों में कर लेते हैं, कभी एकांत में कर लेते हैं, तो कभी हमारी प्रार्थना की सीमाएं नहीं। और खूबसूरत ये बात है, प्रभु ने हमको स्वयं कहा, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं हमें ये सिखाया कि तुम सबके लिए प्रार्थना करो। हमारे स्वामी की ये खूबसूरती थी, न केवल वो सिखाते थे, लेकिन वो कर कर सिखाते थे। मेरे साथ बोलिएगा, कर कर सिखाते थे। सिखाना एक बात है, लेकिन करके दिखाना या करके सिखाना एक अलग ही बात है। वो स्वयं प्रार्थना करते थे, कभी अकेले में, तो कभी मित्रों के साथ, तो कभी पहाड़ पर, तो कभी जंगल के अंदर। रात भर में प्रार्थना करते थे ताकि दिन भर वो सेवा कर सके। जो सेवा करते हैं, जो दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हैं, अगर आपके जीवन में निराशा कहीं गलती से आ रही हो, अगर आपको ऐसा लग रहा हो इतनी सेवा से मेरा क्या लाभ, मुझे क्या मिल रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, कहीं भी निराशा की थोड़ी सी हवा इधर उधर से चल रही है, आज हम आपको खुली बाइबल से कहना चाहते हैं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपकी आशा है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपका इनाम और तोहफा है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपके लिए एक बहुत बड़ी मिरास के समान आपकी मदद करने के लिए आपके लिए स्वर्ग में प्रार्थना कर रहा है, आपके लिए स्वर्ग में प्रार्थना। तो प्रार्थना कई जगह पर हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मसीह समाज घुटनों पर आता है, स्वर्ग की ओर हाथ बढ़ाता है, अदृश्य और सनातन और अद्भुत परमेश्वर को पुकारता है, और कार्य अपने आप होने लग जाते हैं। अगर आपके लिए कभी हुआ है तो एक बार धन्यवाद दीजिए, एक बार धन्यवाद दीजिए। और खास बात क्या है, केवल मंच पर बैठने वाले ही प्रार्थना करेंगे तब चाबी चलेगी, ऐसा नहीं। कहीं भी कोई भी किसी ने न जाना हो, केवल यीशु का नाम जाना हो, वो भी पुकारे, उसकी भी आवाज स्वर्ग सुन लेता है और उसकी प्रार्थना का जवाब उसे वहां पर मिल जाता है। मसीह समुदाय प्रेम का समुदाय है, मसीह समुदाय सेवा का समुदाय है, मसीह समुदाय क्षमा का समुदाय है, मसीह समुदाय इतना ही नहीं, आशा का समुदाय है। पांचवी बात मैंने बोला, मसीह समुदाय प्रार्थना का समुदाय है। लेकिन आखिरी चीज, मसीह समुदाय इस वचन पर आधारित समुदाय है, इस वचन पर आधारित समुदाय। इस वचन में जीवन और भक्ति से संबंधित, व्यवसाय और इन्वेस्टमेंट से संबंधित, परिवार और एकांतता के जीवन से संबंधित सब कुछ इस किताब के अंदर लिखा है। और इस किताब के बाहर हमें जाने की अनुमति नहीं है। और इस किताब में देश की भलाई, न्यायपालिका के लिए प्रार्थना, राजनेताओं के लिए प्रार्थना,
अधिकारियों के लिए प्रार्थना के लिए स्पष्ट लिखा गया है, स्पष्ट लिखा गया है। एक जगह से लिखा है, तुम्हारे अधिकारियों के लिए तुम प्रार्थना करो कि तुम चैन से जीवन बिता सको। अगर अधिकारियों के लिए तुम प्रार्थना नहीं करोगे तो वो राज्य चला नहीं सकेंगे, और अगर वे राज्य चला नहीं सकेंगे तुम चैन से जिंदगी बिता नहीं सकोगे। हम किताब के लोग हैं, हमारी पहचान इस किताब से है। लेकिन आखिरी चीज बोलकर मेरे शब्दों को भी बंद करूंगा, हम एक अलौकिक समुदाय भी हैं। चिन्ह और चमत्कार हमारे बीच में ऐसे ही होने लगते हैं। हमको कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, कोई बड़े काम नहीं, लेकिन छोटे और साधारण लोगों से भी अद्भुत काम होने लगते हैं, क्योंकि ईश्वर हमारे समुदाय में चलने और फिरने वाला जिंदा परमेश्वर है। हमें भक्ति है, हमें प्रेम है, हमें सेवा है, लेकिन इन सब से बढ़कर हमें ईश्वर का प्रेम प्राप्त हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने एक रात जब उसके पास एक बहुत बड़ा सेठ प्रभु यीशु मसीह के पास आया, अनंत जीवन क्या है उसने पूछा। बहुत कुछ डिस्कस करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने चिरपरिचित शब्दों में इस प्रकार बोला, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम दिखाया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। ये आज भी लागू है, ये ऑफर आज भी खुला है, इसकी वैलिडिटी खत्म नहीं हुई है, एक्सपायरी नहीं हुई है, क्योंकि ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास, जो कोई मतलब जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। इस पृथ्वी पर भी अनंत जीवन पाएगा, आने वाली दुनिया में भी उसका नाम सूची में लिखा जाएगा। समझ में आ रहा था? जोरदार तालियों के साथ जिन्होंने इस आशा को पाया है। यही हमारा संदेश है, यही हमारा गाना है, यही हमारा बजाना है, यही हमारा ढोल है, यही हमारा पीटना है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। अयोग्य थे हम, हमारी कोई काबिलियत नहीं थी, कोई खूबी नहीं थी। मान सम्मान होता अगर हम कोई 1001 या 1,00,001 कहीं चढ़ाते और ईश्वर हमें मान सम्मान देता। अरे हम तो उसके लायक ही नहीं थे, हम तो लायक ही नहीं थे, हमारी क्या पहचान थी। लेकिन जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन हमेशा के लिए बदल गया। ऐसा मैं कहना चाहता हूं। ये चीज सबको समझ में नहीं आती। मैं अगर किसी अनजान आदमी को शहद के बारे में कहने जाऊं, मैं उसे कहूं शहद भूरा होता है तो वो कहेगा उह। फिर मैं बोलूंगा शहद चिपचिपा होता है, वो बोलेगा अरे रे रे रे। फिर मैं बोलूंगा शहद टपकता नहीं है, धीरे धीरे गिरता है, वो बोलता है रबर है क्या क्या। मैं बहुत समझाने का प्रयास करूंगा, उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन उससे भी अच्छा है मैं उसको पास में बुलाकर मेरी छोटी उंगली शहद में डुबाकर उसकी जुबान में लगा दूं और वो कहेगा शहद ऐसा होता है क्या। आप समझ में आया ये शहद क्या है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का मार्गदर्शन कुछ इस प्रकार ही है। जिन्होंने चख लिया है उन्होंने जान लिया है कि जीवन इसी के अंदर है। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे देश की उन्नति हम चाहते हैं, हमारे देश की अखंडता के लिए हम लड़ने को भी तैयार है। खुदा करे ऐसी नौबत आए ना, लेकिन अखंड देश हमारा है, इसको हम छिन्न भिन्न होने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, सेवा से इस क्रम को हम बढ़ाएंगे और हम ये प्रण लेते हैं इस महासम्मेलन के अंदर, इस देश के अंदर कोई गरीब सोएगा नहीं, ऐसा हम कहना चाहते हैं। इस देश के अंदर कोई अनपढ़ रहेगा नहीं, ऐसा हम कहना चाहते हैं। इस देश के अंदर भ्रष्टाचार रहेगा नहीं, ऐसा हम प्रण लेते हैं और इसके लिए हम मेहनत करेंगे। हम ही क्या, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इस देश की उन्नति के लिए काम करती रहेगी, ऐसा हम अपने आप के लिए और अन्य वालों के लिए कहते हैं। इस महासम्मेलन के आयोजकों से अगर आप पूछें आपने ये क्यों किया, कुछ लोग पूछ भी रहे होंगे हैं, कुछ लोग पूछ रहे हैं क्या बात है, जरूरत क्या पड़ गई।
हम तो उल्टा कहते हैं जरूरत की जरूरत ही नहीं है, हमको तो ऐसे ही मिलने में ही आनंद आता है। और जहां भाई लोग एक साथ रहते हैं वहां पर अभिषेक आ जाता है। यह भी लिखा है एकता में अभिषेक है, एकता में उन्नति है, एकता में परमेश्वर की उपस्थिति है। आपके छोटे छोटे ये लड़ाई झगड़े छोड़कर, कुर्सी का छोड़कर, अगर कुर्सी प्रभु यीशु मसीह को अगर आप देना शुरू कर दे तो ये लड़ाइयां मिट जाएगी, दूरियां खत्म हो जाएगी, दीवारें गिर जाएगी और एक समाज, एक परमेश्वर की आराधना मिलकर और खुलकर हम हमेशा के लिए कर सकेंगे। मेरी ये तमन्ना और प्रार्थना है कि जब आप बाजार में एक दूसरे से मिलें, आप एक दूसरे को एक दूसरे के समान नहीं, अपनों के समान आप देखें। उनका वेशभूषा कैसी भी होगी, उनका रहन सहन कैसा भी होगा, लेकिन अगर आप एकता में रहेंगे, अगर आप प्रेम में रहेंगे, अगर आप यीशु की सिखाई शिक्षाओं पर चलते रहेंगे, आपको इस पृथ्वी पर भी, आने वाली भी एक पृथ्वी है, आने वाली भी एक दुनिया है, उसके अंदर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा अनंत जीवन आपको प्रदान होता रहेगा। मेरी ये प्रार्थना है कि इस महासम्मेलन के अंदर अगर आप आए हैं, आप एक प्रण लेकर जाएं, मैं देश सेवा करूंगा। आप एक प्रण लेकर जाएं, मैं अन्यों के लिए बुरा नहीं बोलूंगा, मैं भला करूंगा। आप एक प्रण लेकर जाएं, मेरे पास जो कुछ है वो इस्तेमाल कर कर, ईश्वर की आशीर्वाद प्राप्त कर कर, मैं अन्यों के लिए, अन्य समाजों के लिए, अन्य लोगों के लिए मैं आशीर्वाद का कारण ठहरूंगा। मुझे ये सौभाग्य मिला, जितने भी आयोजक हैं उन सब का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और मेरी आप सब के लिए प्रार्थना ये है कि ये साल बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, लेकिन आने वाले सालों में आपकी ये पहचान होने पाए कि आपने देश की उन्नति के लिए एक बहुत बड़ा कदम आपने उठाया, ऐसा आपके लिए कहा जाने पाए। एक बार और जोरदार ताली बजाकर सारे आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूँ। एक बार और मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु की महिमा इस जगह पर होती रहे, हमारा देश अग्रसर रहे, हमारा देश उन्नति करता रहे और हर बात में हम नीचे नहीं सर्वश्रेष्ठ ठहरेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रभु भारत को आशीष दे। धन्यवाद सर।